बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई है, लोगों को हरा जल नहीं मिल रहा है भारत जैसे देश में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसको पुनर्स्थापित करने में बहुत समय नहीं लगेगा? जैसे ही फोर्सेस अलाइन होंगे, जैसे ही बाहरी इकोसिस्टम बदलेगा, जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड विलोपित होंगे, जैसे पेस्टिसाइड और कॉस्मेटिक से लेके प्रिजर्वेटिव से लेके इवन मेडिसिनल मॉलिक्यूल जो हानिकारक हैं, जैसे ही वो विलुप्त होंगे और उसकी जगह जैविक चीजें, गोबर, माइक्रोब आदि जमीन पर पहुंचेंगे, तो जमीन जो है अपने आप में फिर से जो है जीवित हो जाएगी और वो जो हो जाएगी। लेकिन जब ये व्यवहार में आ पाएगा ये विषय सब तब, और व्यवहार में लाने के लिए ही तो व्यक्तियों की जरूरत है। और जो लोग दूसरे दिशा में काम कर रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का धंधा कर रहे हैं, जो नशे का धंधा कर रहे हैं, जो व्यभिचार पे उतरे हुए हैं, ये सब व्यभिचार पे ही तो है। उनसे भी तो, उनकी भी तो अपनी एक पूरा नेटवर्क है, और नकारात्मकता का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। जब तक सगुण रूप से सत्यवादियों का एक पूरा टीम नहीं तैयार हो जाता, क्योंकि झूठे में असत्यता नहीं होती, चोरों की बाउंडिंग बड़ी तगड़ी होती है। सत्य वाले जो लड़ते हैं उसमें तो बहुत आर्गुमेंट होता है, फिर भी बात बनेगी कि नहीं, इतनी दिक्कतें हैं। लेकिन आज दो स्मगलरों की आपसी में तुरंत उनकी डील बड़ी सत्यता पर आधारित होती है। जो कमिटमेंट करता है उसको मेंटेन करता है, वो वही उसका गुण भी होता है। हाँ, और उसके लिए वो किसी हद तक भी गिरने के लिए तैयार है। हाँ, इसीलिए वेश्याओं के चरित्र पे आप उंगली नहीं उठा सकते। उंगली तो उठती है जो कुलीन है उस पे, कि क्या वो कुलीन है या नहीं है। वेश्या तो सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। तो जो गलत है वो तो तैयार ही हैं। छल प्रपंच सभी विधा को वो पूरा तरह से प्रयोग करके और फिर मुस्कुराते हैं, उससे वो समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो रावण, कंस के पास में समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों तो था ही, संस्कृति ही तो नहीं था। और जो सुदामा हो गए हैं उनके पास संस्कृति बची हुई है।